10 का दम आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे यूपी पुलिस अपराध के खिलाफ लगातार एक्शन में है। आज कई शहरों में पुलिस टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। गाजियाबाद में एनकाउंटर के बाद एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया है। नोएडा में भी पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं मुरादाबाद में पशु तस्करों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ, जिसमें पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश जख्मी हुए हैं। तो यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है और एक के बाद एक पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग रही है। आपको बताते चले कि कई शहरों में यानी गाजियाबाद में एनकाउंटर के बाद एक बदमाश को गोली लगी है, जिससे वो जख्मी हो गया है। नोएडा में भी पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाश जो हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुरादाबाद में भी पशु तस्करों के साथ एनकाउंटर हुआ है, जिसमें पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश जो हैं वो जख्मी हुए हैं। ये 3 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की है जब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। नोएडा पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 शातिर मोबाइल स्नैचर को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से लूट के मोबाइल फोन, तमंचे और चोरी की बाइक बरामद हुई है। वहीं एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली लगने से दोनों जख्मी हुए हैं। तो वहीं गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश जो है वो जख्मी हुआ है और पकड़ा गया बदमाश तेल चोरी करने वाले गिरोह का मेंबर है। मसूरी इलाके में हुई मुठभेड़ में बदमाश से चोरी की गई गाड़ी और हथियार जो हैं वो बरामद हुए। मुरादाबाद में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई है। दरअसल चेकिंग के दौरान गौ तस्करों ने फरार होने की कोशिश की है। पुलिस ने पीछा किया तो तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 तस्करों को गोली भी लगी है। बाकी बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। मथुरा में नशा तस्करी की बड़ी वारदात पर एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। नोएडा एसटीएफ और लोकल पुलिस के साथ ऑपरेशन करते हुए 4 करोड़ रुपए का गांजा जब्त किया गया है। 9 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। टीम ने 1500 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया है और ये तस्कर गिरोह कई राज्यों में गांजे की सप्लाई करते थे। मथुरा पुलिस और एसटीएफ नोएडा की टीम के द्वारा एक अंतर्राज्यीय अवैध मादक पदार्थ गैंग को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 15 क्विंटल से अधिक लगभग 4 करोड़ की मात्रा का अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया है। इस गैंग के 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुरादाबाद, आगरा व उड़ीसा तक के अपराधी हैं। इन लोगों से एक ट्रक, एक स्विफ्ट और एक बोलेरो 3 गाड़ियाँ बरामद करी गई हैं। तो नोएडा एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 4 करोड़ रुपए का गांजा जो है वो जब्त किया गया है। 9 तस्कर भी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है। लेडी ड्रग्स माफिया शन्नू नेतानी गिरफ्तार। शन्नू नेतानी से लाखों का गांजा बरामद किया गया है। सालों से चला रही थी नशे का कारोबार। थाना लिसाड़ी गेट इलाके से ये गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मेरठ से है, जहां पर लेडी ड्रग माफिया शन्नू नेतानी जिसे गिरफ्तार किया गया है और लाखों का गांजा भी बरामद किया गया है। सालों से ये कारोबार करती थी। ये नशे का कारोबार काफी लंबे समय से चल रहा था। थाना लिसाड़ी गेट इलाके से ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लेडी ड्रग माफिया को गिरफ्तार किया गया है और काफी लंबे समय से ये नशे का कारोबार चला रही थी, लेकिन अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना लिसाड़ी गेट इलाके से ये गिरफ्तारी हुई है। तो शन्नू नेतानी जो कि लेडी ड्रग माफिया है और पुलिस को काफी लंबे समय से तलाशी भी थी, अब जब गिरफ्तारी हुई है शन्नू नेतानी की, तो लाखों का गांजा भी बरामद कर लिया गया है। और खबर यह भी मिल रही है कि सालों से ये नशे का कारोबार चला रही थी।
हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, क्या जानकारी मिल पा रही है? शन्नू नेतानी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कई किलो गांजा भी बरामद किया गया है। कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए, लिसाड़ी का एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ पर ड्रग्स का धंधा ये शन्नू नेतानी चला रही थी और इस नशे के कारोबार को छुपाने के लिए खुद सफेद पोश बनी घूमती थी, यानी पुलिस कर्मियों से साठगांठ और तमाम नेताओं से मिलना जुलना इसका रोज का काम था और इसी की आड़ में ये अपना ड्रग्स का धंधा चला रही थी। सीओ अरविंद चौरसिया की टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। इसके पास से करीब 4 किलो गांजा, जो कि लाखों की कीमत का बताया जाता है, जो कि छोटी छोटी पुड़ियाओं में रखकर ये युवाओं को बेचती थी। जो बच्चे कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, उनको ये नशे की लत लगा रही थी और पिछले कई सालों से इसका ये धंधा चल रहा था। पुलिस के नाक के नीचे ये धंधा बदस्तूर जारी था और अब जाकर इसको गिरफ्तार किया गया है। पहले भी कई बार इसको पुलिस ने हिरासत में तो लिया, लेकिन इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाए, लेकिन अब जाकर इसको गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेजने का काम कर। जी, बहुत शुक्रिया निखिल इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर के दौरे पर रहेंगे और एक जमाने में आजम खां का गढ़ माने जाने वाला रामपुर में हुंकार भरेंगे। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद रामपुर के लोगों को रिटर्न गिफ्ट भी देंगे। सीएम योगी यहां पर कई बड़ी योजनाओं की घोषणा भी कर सकते हैं। सीएम योगी यहां पर उद्यमियों से भी संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर रामपुर की है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर के बाद पहुंचने वाले हैं, और दूसरी तस्वीर बिजनौर की भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तैयारियां जोरों पर हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ आज रामपुर और साथ ही बिजनौर के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर रामपुर के लोगों को रिटर्न गिफ्ट भी देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बागेश्वर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सीएम धामी ने गरुड़ के बैजनाथ मंदिर में दर्शन भी किए हैं। वहीं सीएम धामी बाबा बागनाथ के दर्शन भी करेंगे और काल भैरव मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी बस डिपो का शुभारंभ करेंगे और कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर के दौरे पर है। वहीं सुबह सुबह सीएम ने गरुड़ में योग किया, उसके बाद शहर का दौरा भी किया। इस दौरान सीएम ने क्षेत्रवासियों से मुलाकात की। सीएम ने ट्वीट करके लिखा है कि आज प्राकृतिक सौंदर्य एवं शुद्ध वातावरण के मध्य गरुड़ बागेश्वर में योग करने के पश्चात ही प्रातःकाल भ्रमण के दौरान क्षेत्रवासियों का स्नेह प्राप्त हुआ। क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर के दौरे पर हैं और आज दूसरा दिन है, और सुबह सुबह जब योग करते हुए वो नजर आए, उसके बाद प्रकृति के कितने नजदीक वो रहे, इस बात को उन्होंने ट्वीट में लिखा है। और क्या कुछ लिखा है ये भी हम आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार की तारीफ को लेकर कांग्रेस में कलह उभरती दिख रही है। कांग्रेस नेता राज बब्बर के ट्वीट पर यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जो डर गया सो मर गया। ये वक्त मोदी सरकार में बढ़ती महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ने का है, ना कि डरने का है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब तारीफ की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके बाद तंज कसा गया है और ट्वीट भी किया गया है। ट्वीट में क्या कुछ लिखा ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राज बब्बर ने ट्वीट करके मोदी सरकार की तारीफ की थी। उन्होंने लिखा था कि पीएम जन धन योजना ने 8 साल पूरे कर लिए हैं। लोगों तक पैसा और मदद सीधे बिना किसी दखल के पहुंचे, ये क्रांति है। आधी से ज्यादा अकाउंट धारक महिलाएं हैं और ऐसी योजना आपका पैसा आपके हाथ के नाम पर मनमोहन सरकार में भी शुरू हुई थी। मौजूदा सरकार ने कार्यान्वयन यकीनन बेहतर किया है। तो राज बब्बर जो कि कांग्रेस नेता हैं और पीएम मोदी की तारीफ की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मनमोहन सरकार से ज्यादा बेहतर मोदी सरकार है। हालांकि इस पूरे मामले पर अजय कुमार लल्लू ने ट्वीट करके तंज भी कसा।
सड़क पे है, हल्ला बोलेगी महंगाई के खिलाफ, लेकिन उधर ही आपके नेता राज बब्बर अभी ट्वीट किया है सुबह, वो मोदी जी की जनधन योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं। तो ये क्या है? देखिए, मैं समझता हूं कि आज लड़ने का समय है और लड़ाई वही लड़ सकता है जिसके अंदर जिगर होगी, क्षमता होगी। तो राज बब्बर में जिगर क्षमता नहीं है क्या? मैं निश्चित तौर से यह कह सकता हूं, बड़ा स्पष्ट है, जो डर गया समझो मर गया। और निश्चित तौर से देश के हालात किस परिस्थिति में है, आज अगर देश का नौजवान किसान गरीब कर्रा रहा है महंगाई से, तो महंगाई के खिलाफ विपक्ष होने के नाते सड़क पर और सदन पर आवाज उठाना जरूरी है। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, सीएम योगी ने अफसरों के साथ बैठक की है, विकास कार्यों की समीक्षा की है। सीएम योगी ने वृक्षारोपण भी किया है और थोड़ी देर में रामपुर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आज रामपुर और बिजनौर के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर के बाद वो रामपुर पहुंचेंगे। उससे पहले सीएम योगी ने अफसरों के साथ बैठक की है। बैठक की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण भी किया है। दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर अफसरों के साथ जब मीटिंग की सीएम योगी आदित्यनाथ ने, वो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दूसरी तस्वीर जब सीएम योगी ने वृक्षारोपण किया, उसकी तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब से बस थोड़ी देर के बाद सीएम योगी जो है वो रामपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और साथ ही ये भी है कि रिटर्न गिफ्ट भी देंगे रामपुर के वासियों को। देहरादून से खबर मिल रही है, पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। नकल माफिया पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और 21 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा और इसकी कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ही जल्द ही ये कार्रवाई होगी और इन आरोपियों की संपत्ति जो है वो भी अटैच की जाएगी। मामले में फरार सैयद सादिक, मूसा और योगेश्वर को इनामी भी घोषित किया गया है। दोनों ही फरार आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम रखा गया है। ये दोनों ही आरोपी यूपी के रहने वाले हैं और दोनों आरोपी फिलहाल फरार है। एसटीएफ इनकी खोजबीन कर रही है। तो पेपर लीक मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई, 21 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनकी संपत्ति जो है वो भी अटैच की जाएगी, जो संपत्ति है वो सीज की जाएगी। और बात करते हैं देवरिया में कुख्यात अपराधी कामेश्वर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कामेश्वर की 30 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। कुख्यात अपराधी कामेश्वर पर देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर जनपद में 15 गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रशासन ने मुनादी कराकर 2 मंजिला मकान कुर्क कर लिया है। निवासी सचोली पटवनिया, थाना कोना, जनपद देवरिया, जो 2019 और 21 और 22 में अभियोग दर्ज हुए। इसलिए बता रहा कि ये कह रहा कि जो खुला माफिया डॉन और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के 2 सालों ने सरेंडर किया हुआ है। शहजील अनवर ने कोर्ट में सरेंडर किया है। दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों पर नंदगंज में जमीन कब्जा करने का आरोप है। हालांकि मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी और बेटा अब्बास अंसारी अभी भी फरार है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। मुख्तार अंसारी के 2 सालों ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन अभी भी पत्नी अफसा अंसारी और बेटा अब्बास अंसारी फरार बताए जा रहे हैं। 2 सालों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो मुश्किलें एक के बाद एक लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। मऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एमपीएमएलए कोर्ट से मुख्तार को झटका लगा है। व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अब पेशी नहीं। बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। 15 सितंबर को कोर्ट में मुख्तार की पेशी होनी है, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि एमपीएमएलए कोर्ट से मुख्तार अंसारी को एक और बड़ा झटका लगा है। अब व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है एमपीएमएलए कोर्ट की तरफ से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोई पेशी अब नहीं होगी और बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। 15 सितंबर को कोर्ट में मुख्तार की पेशी हुई है।
गोंडा में एक शख्स के साथ बेरहमी से मारपीट की घटना सामने आई है। शख्स को ग्रामीणों ने चोर समझकर पकड़ लिया और खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा है। पूरा मामला ईटिया कोक इलाके का बताया जा रहा है। मारपीट के बाद युवक को पुलिस सौंप दिया गया है। जो युवक है, मारपीट के बाद उसको पुलिस को सौंप दिया गया है। वहीं अब इस घटना का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप गोंडा की देख रहे हैं, जब युवक की पिटाई की गई, बेरहमी से मारपीट की गई और उसके बाद इस युवक को पुलिस को सौंप दिया गया। चोर समझकर लोगों ने इस युवक की जमकर पिटाई की और मारपीट करने के बाद युवक को पुलिस को सौंप